बड़ों को प्रणाम। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। रथ यात्रा में बहन सुभद्रा, बलराम दाऊ और श्री कृष्ण जी शामिल होते हैं। सबसे पहले रथ पे बलराम दाऊ, दूसरे रथ पे माता सुभद्रा और अंत में जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी का रथ होता है। मैं हूँ काव्या शर्मा। मैं हूँ अविर्भा शर्मा। चलिए बिना किसी देर के अब हम भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का क्या कथा है उसे जानते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। वर्तमान मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं। साथ ही यह उनके बड़े भाई बलराम, बलभद्र या बलदेव और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। क्यों निकलती है जगन्नाथ जी महाप्रभु की रथ यात्रा? जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों निकलती है, इसके पीछे भक्तों और विद्वानों के अलग अलग मत हैं। एक आधुनिक मत के अनुसार कहा जाता है कि राजा रामचंद्र देव ने यवन महिला से विवाह कर जब इस्लाम धर्म अपना लिया तो उनका मंदिर में प्रवेश निषेध हो गया था। तब उनके लिए ही यह यात्रा निकाली जाने लगी, क्योंकि वह जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे। जबकि रथ यात्रा के पीछे का पौराणिक मत यह है कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथपुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतार कर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता यह है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर आ जाता है। तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे अवसर घर कहते हैं। इस 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता है। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का महत्व। भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर को हिंदू धर्म में 4 धाम में से एक माना गया है। यहाँ हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो भारत ही नहीं वरन विश्व प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी को मुख्यतः पुरी के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव 10 दिन का होता है। इस दौरान यहाँ देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। वर्तमान मंदिर 800 वर्ष से अधिक प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजित हैं। साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम, बलभद्र या बलदेव और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है।
कथा के अनुसार रानी ने सोचा कि कई दिनों से द्वार बंद है और बड़े भी भूखा प्यासा होगा, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। यही सोचकर रानी ने राजा से कहा कि कृपा करके द्वार खोलवाए और वृद्ध बढ़ई को जलपान कराए। रानी के यह बात सुनकर राजा भी अपनी शर्त भूल गए और उन्होंने द्वार खोलने का आदेश दिया। कहते हैं कि द्वार खुलने पर वह वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन वहाँ उन्हें अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की काष्ठ मूर्तियाँ मिली। कथा के अनुसार अधूरी पड़ी प्रतिमाओं को देखकर राजा और रानी को अत्यंत दुख हुआ, लेकिन उसी समय दोनों ने आकाशवाणी सुनी, व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, इसलिए मूर्तियों को दिव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वह अपूर्ण और अस्पष्ट मूर्तियाँ पुरुषोत्तम पुरी की रथ यात्रा और मंदिर में सुशोभित व प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि श्री कृष्ण व बलराम ने माता सुभद्रा की द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से अलग अलग रथों में बैठकर रथ यात्रा निकाली थी। तब से ही माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में यह रथ यात्रा पुरी में हर वर्ष आयोजित की जाती है। रथ यात्रा में शामिल होने की महिमा। रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जिसमें भगवान जगन्नाथ चलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं और उनके दुख सुख में सहभागी होते हैं। इसका महत्व शास्त्रों और पुराणों में भी बताया गया है। स्कंद पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर गुंडीचा नगर तक जाता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। वहीं जो भक्त श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए, प्रणाम करते हुए मार्ग के धूल कीचड़ से होते हुए जाते हैं, वे सीधे भगवान श्री विष्णु के उत्तम धाम में जाते हैं। इसके अलावा जो गुंडीचा मंडप में रथ पर विराजमान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी के दक्षिण दिशा को आते हुए दर्शन करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा को निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ आराम करते हैं। गुंडीचा माता मंदिर में भारी तैयारियां की जाती है और मंदिर की सफाई के लिए इंद्रद्युम्न सरोवर से जल लाया जाता है। यात्रा का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यह पूरे भारत में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथ मंदिर को माना गया है, इसीलिए जीवन में एक बार इस यात्रा में शामिल होने का शास्त्रों में भी उल्लेख है। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बड़ों को प्रणाम।